अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन, खुश आमदीद विज़डम होराइज़न में। ये वो मकाम है जहां हम कुरान, जदीद साइंस और फ़लसफ़े की रोशनी में कायनात के वो राज खोलते हैं जो सदियों से इंसान को हैरान कर रहे हैं। आज हम एक नहायत सनसनीखेज़ और गहरा मौजू लेकर आए हैं। एस्ट्रॉइड्स, शहाबिये, आसमानी पत्थर और क़यामत की पेशनगोइयाँ। ये वो फल्कियाती अजसाम है जिन्हें अक्सर फिल्मों में तबाही के निशान के तौर पर दिखाया जाता है, मगर सवाल ये है कि क्या कुरान ने इनका जिक्र किया है? क्या ये सिर्फ साइंसी फिनोमिनन है या क़यामत की निशानियों में शामिल है? क्या मुमकिन है कि कोई एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट ही क़यामत के बड़े वाक़यात को शुरू कर दे? और सबसे अहम, क्या ये सब कुछ महज इत्तेफाक है या एक इलाही मंसूबा? आइए नाज़रीन, इस अजीम और दहला देने वाले मौजू में कुरान, साइंस और प्रोफेसीज के ज़रिए एक गहरा सफ़र शुरू करते हैं। एस्टेरॉइड्स बुनियादी तौर पर पथरीले या धाती अजसाम है जो सूरज के गिर्द घूमते हैं। ज़्यादातर एस्टेरॉइड्स एस्टेरॉइड बेल्ट में पाए जाते हैं जो मार्स और जुपिटर के दरमियान है, मगर कुछ ऐसे हैं जो ज़मीन के मदार के करीब आ जाते हैं। उन्हें नियर अर्थ ऑब्जेक्ट्स NEOs कहा जाता है। इनकी अक़साम: सी टाइप कार्बोनेशियस, स्याह, कदीम और कार्बन से भरपूर। एस टाइप सिलिकेशियस, पथरीले, ज़मीन से मिलते जुलते। एम टाइप मेटालिक, लोहे और निकल से भरे हुए। इनका साइज़ मुख्तलिफ होता है, कुछ चंद मीटर के पत्थर होते हैं, कुछ सैकड़ों किलोमीटर कतर के अजसाम भी है, जैसे सिरिस। नासा के मुताबिक इस वक्त हज़ारों ऐसे NEOs डिटेक्ट किए जा चुके हैं जो मुमकिना तौर पर ज़मीन से टकरा सकते हैं। कुछ की ट्रैजेक्टरी ऐसी है कि अगर मामूली सी तब्दीली हो जाए तो वो ज़मीन की तरफ बढ़ सकते हैं। ये कोई नज़रियाती ख़तरा नहीं। तारीख़ में ज़मीन पर कई बार बड़े एस्ट्रॉइड्स आकर तबाही मचा चुके हैं। एक, चिक्सुलुब इम्पैक्ट 66 मिलियन ईयर्स अगो। ये वो मशहूर एस्ट्रॉइड है जो मौजूदा मेक्सिको में गिरा। साइंसदानों के मुताबिक इसका साइज़ तकरीबन 10 से 15 किलोमीटर था। ये इम्पैक्ट इतना शदीद था कि 180 किलोमीटर चौड़ा गड्ढा बना। दुनिया भर में धूल और राख फैल गई। सूरज की रोशनी रुक गई। क्लाइमेट कोलैप्स। 75% जानदार बशमूल डायनासोर्स खत्म हो गए। ये वाकया साइंस में मैस एक्सटिंक्शन इवेंट के तौर पर मशहूर है। 2, टुंगुस्का इवेंट 1908। साइबेरिया एक छोटा एस्ट्रॉइड या कोमेट हवा में फट गया। 2000 किलोमीटर स्क्वायर जंगल तबाह। ताकत 185 हिरोशिमा बमों के बराबर थी। 3, चेलियाबिंस्क मीटियोर 2013। रूसिया 20 मीटर डायमीटर का पत्थर फिजा में दाखिल हुआ। शॉकवेव से हजारों इमारतें मुतासिर, 1500 अफराद जख्मी। ये सब दिखाते हैं कि स्पेस रॉक्स वाकई दुनिया को हिला सकते हैं। कुरान मजीद में कई मकामात पर आसमान से आने वाले पत्थरों, शहाबियों और आतशी मज़ाहिर का जिक्र मौजूद है, और हैरत अंगेज तौर पर कई मकामात पर क़यामत और अज़ाब का। 1, शहाब साक़िब पियर्सिंग स्टार, सूरा अल-जिन 8-9। और हमने आसमान को छुआ तो इसे सख्त मुहाफ़िज़ों और शहाबियों से भरा पाया। ये आयात बताती हैं कि आसमान में शहाब यानी रोशन आग के गोले जैसे मौजूद हैं। कदीम मुफस्सिरीन ने इन्हें जिन्नों को भगाने वाले शहाब कहा, लेकिन साइंसी ज़ाविये से ये मीटेरॉइड्स और एस्टेरॉइड्स के करीबी फिनोमेना हैं। 2, कौमे लूत पर आसमानी पत्थरों का अज़ाब, सूरा हूद 21-90। जब हमारा हुक्म आया तो हमने उस बस्ती का ऊपर का हिस्सा नीचे कर दिया और इन पर पक्की हुई मिट्टी के पत्थरों की बारिश की। यह हिजारतन मिन सिज्जील, मुफस्सिरीन के मुताबिक आसमान से आने वाले सख्त पत्थर थे, बिल्कुल एस्टेरॉइड या मीटियर शावर जैसी तस्वीर पेश करते हैं। फ्री, क़यामत के वक्त आसमान फटने और पत्थरों के बरसने का जिक्र, सूरा तूर 24। इशारा अज़ाब और आसमानी निशानियों की तरफ, सूरा अल-तूर। अगर वो आसमान से कोई टुकड़ा गिरता देखेंगे तो कहेंगे ये तो बादल है जो छा गया है। ये आयत बिल्कुल एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट की तस्वीर पेश करती है। आसमान से कोई अजीमुल शान टुकड़ा गिरना और लोग इसे बादल समझने की गलती करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरुज़्ज़मान में कई आसमानी निशानियों का जिक्र किया। आसमान से आग नाजिल होगी जो लोगों को इकट्ठा करेगी। सही मुस्लिम। बहुत से मुफस्सिरीन इसे मीटियर स्टॉर्म या कॉस्मिक इवेंट से जोड़ते हैं। सूरज मगरिब से तुलू करेगा। मुमकिना तौर पर किसी कायनाती इवेंट की वजह से अर्थ्स रोटेशन या ऑब्जर्वेशन में तब्दीली, धुआं दुखान जाहिर होगा जो ज़मीन को घेर लेगा। सूरा अल दुखान। किसी बड़े एस्ट्रॉइड इम्पैक्ट से ग्लोबल एटमॉस्फेयर में धुआं छा जाना मुमकिन है।
जैसा चिक्सलूब में हुआ था। नासा और ईसा के मुताबिक हर साल लाखों छोटे एस्ट्रॉइड्स ज़मीन के पास से गुजरते हैं। कुछ पोटेंशियली हैजर्डस एस्ट्रॉइड्स PHAs ऐसे हैं जिनका ट्रेजेक्टरी मामूली तब्दीली से डायरेक्ट इम्पैक्ट बन सकता है। मिसाल, अपोफिस एस्ट्रॉइड 99942 370 मीटर डायमीटर 2029 में ज़मीन के बहुत करीब से गुजरेगा, इतना करीब कि ज़मीन के मसनूई सैयारों से भी नीचे। नासा ने कई प्लैनेटरी डिफेंस सिस्टम्स शुरू किए हैं, जैसे डार्ट मिशन 2020 जानबूझकर एस्ट्रॉइड को हिट करके ट्रेजेक्टरी बदली, नेओसेवेयर टेलीस्कोप अर्ली डिटेक्शन। मगर सवाल यह है, क्या इंसान वाकई कुदरती कॉस्मिक अजाब को रोक सकता है, या कुरान का वो ऐलान सच हो जाएगा कि क्या तुम ही सब कुछ कंट्रोल करते हो या हम खालिद हैं। एस्ट्रॉइड्स सिर्फ साइंसी ऑब्जेक्ट्स नहीं, ये इंसान को याद दिलाते हैं कि हमारी ज़मीन कायनात में एक छोटा सा फ्रेजाइल जजीरा है। कोई एक कॉस्मिक पत्थर पूरी तहजीब को मिटा सकता है। इंसान का गुरूर, टेक्नोलॉजी और ताकत एक पत्थर के सामने कुछ नहीं। ये बिल्कुल वही है जो कुरान क़यामत के बारे में कहता है, वमा अम्रुस्साअती इल्ला कलमहिल बसर। क़यामत का आना पलक झपकने जैसा है। कुरान आसमान से पत्थरों, शहाबों और आसमानी टुकड़ों के गिरने को अजाब और क़यामत के साथ जोड़ता है। साइंस कहती है कि एस्टेरॉयड इम्पैक्ट वाकई क्लाइमेट कोलैप्स, मास डेथ और ग्लोबल डार्कनेस ला सकता है। प्रोफेसीज कॉस्मिक फायर, स्मोक और कोलैप्स को आखिरी ज़माने की बड़ी निशानी बताती हैं। ये तीनों जब इकट्ठे किए जाएं तो क़यामत का मंजर बिल्कुल वाज़े होता है। आसमान से एक अजीमन शान पत्थर या कई पत्थर ज़मीन से टकराव, ज़मीन का निज़ाम बिगड़ना, आसमानी धुआं, आलमी खौफ व हरास, सूरज और चांद का गैर मामूली तर्ज अमल, वो लम्हा जिसके बाद सूर फूंका जाएगा। नाजरीन, एस्टेरॉइड्स महज फल्कियाती अजसाम नहीं, ये आयात है, निशानी है, याद दहानी है कि इंसान कितना भी तरक्की कर ले, कायनात का निज़ाम उसके इख्तियार में नहीं। ये वही पत्थर हैं जिनसे अल्लाह ने गुज़श्ता कौमों को पकड़ा और मुमकिन है इन्हीं के ज़रिए क़यामत का आगाज़ हो। कुरान कहता है, हम उन्हें अपनी निशानियाँ आफाक कायनात में और उनके अंदर दिखाएंगे। एस्टेरॉइड्स इन आफाकी निशानियों में से एक है। उनका मुशाहदा में साइंस नहीं, ईमान की याद दहानी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और विज़डम होराइज़न को सब्सक्राइब करें ताकि हम कुरान और साइंस के मज़ीद राज आप तक पहुँचाते रहें। अल्लाह हाफ़िज़। सूखो।